गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम अपने टेंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर देखा जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो कार्य वर्तमान में जारी है या चल रहा है, यह टेंस हमको बताता है। पहचान, इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द लगा रहता है। इस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द लगा रहता है। इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है तथा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक वचनकर्ता, जैसे ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। आर का प्रयोग यू और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम अकॉर्डिंग टू सेंस यू का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एम का प्रयोग क्या करते हैं? हम केवल आई के साथ करते हैं। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब लगा रहता है। इसकी सहायक क्रिया होती है इज एम आर तथा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस का प्रयोग आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आर का प्रयोग यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी अगली क्लास में पढ़ लिया था कि प्रत्येक जो हमारे टेंस होते हैं, हम उनमें 3 से लेकर 5 सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, जिनमें से अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, जैसे वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ईटीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारा आगे क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसका फार्मूला जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा जो एग्जाम्पल लिखा हूँ उसको बताऊँगा नहीं, 1-2 एग्जाम्पल बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो पहले हमको अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी यूज टू हम प्राय क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट हमारा क्या है? अगर हमको सब्जेक्ट नहीं पहचाना जाता है तो हम वाक्य में कौन या किसने से प्रश्न करते हैं। कौन या किसने से प्रश्न करने पर हमको क्या मिल जाता है? सब्जेक्ट मिल जाता है। मैं खेल रहा हूँ, तो कौन खेल रहा है? मैं। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। और मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसी तीनों सहायक क्रियाओं में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आई के साथ केवल हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं, तो हमने लिख दिया आई एम। उसके बाद हमारा चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब वो होता है जो वाक्य में काम हो रहा हो। तो इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? खेला जा रहा है, तो खेलना का में होता है प्ले, और प्ले में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो आई एम प्लेइंग हमारा वाक्य बनकर तैयार। अगर हम दूसरा देखें, जैसे हम तीसरा देखते हैं, दूसरा ही देखते हैं। तुम स्कूल जा रहे हो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू कैसे हुआ? क्योंकि भैया अगर हम प्रश्न करेंगे कौन या किसने से, तो हमको क्या मिलेगा? हमारा सब्जेक्ट। सब प्रश्न करिए, तुम स्कूल जा रहे हो, कौन स्कूल जा रहा है? तुम। सब्जेक्ट कौन हुआ? तुम। तो तुम के लिए यू। अब हमने अभी ऊपर पढ़ा यू के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? आर का, तो यू आर। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्ब क्या हो रहा है? जाना। तो जाना का होता है? गो, और गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो यू आर गोइंग। अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। और हमने पहली क्लास में जब एग्जाम्पल करवा रहा था तो हमने बताया था अगर किसी स्थान का नाम हो, किसी स्थान का नाम दिया गया हो, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग टू स्कूल हमारा वाक्य बनकर तैयार। अब बाकी फ्रेंड जो 3 या 4 एग्जाम्पल बने हुए हैं उसको समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला हम देखते हैं। हमारा दूसरा वाक्य जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, हमने पढ़ा था पहले ही कि हम क्या करते हैं? 3 सेंटेंसेस का टेंस बनाते हैं। और बेसिकली हम बनाते तो 5 का है, लेकिन 3 हमारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जिसमें से हमारा तीसरा वाक्य क्या है फ्रेंड्स?
निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव। दूसरा क्या है हमारा? निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर एग्जांपल देखें तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इज एम आर के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट लगेगा। आप इसको एडिट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। क्या लगेगा? नॉट लगेगा। फ्रेंड्स थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ तो सब्जेक्ट कौन हुआ? अब तो इतना आप जान गए होंगे सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। वाक्य में कौन या किसने से प्रश्न करने पर हमको क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ तो कौन नहीं जा रहा है? मैं की अंग्रेजी आई के साथ हमने पढ़ लिया है कि क्या लगता है? एम। उसके बाद नॉट। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट। तो आई एम नॉट। अब वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो जाना के लिए गो में आईएनजी। आई एम नॉट गोइंग फुल स्टॉप। हमारा वाक्य बन गया। अगर हम देखें, हम दो वाक्य छोड़ करके तीसरा बना रहे हैं। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, मेरा भाई नहीं खेल रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन नहीं खेल रहा है? मेरा भाई। तो मेरा भाई हुआ तो माई ब्रदर। उसके बाद माई ब्रदर एक ही है, एक के लिए क्या लगाते हैं? इज। एक वचनकर्ता के लिए क्या लगाते हैं? इज। उसके बाद नॉट के बाद वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना के लिए प्ले, और प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बाकी वाक्य बचे हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगी? बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं अपना तीसरा सेंटेंस जो हमारा है। और भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम चलते हैं अपने आगे के वाक्य में जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा सेंटेंस क्या है? हमने पहले ही बता दिया था आपको कि हम प्रत्येक टेंस का क्या बनाते हैं? 3 सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है। पहले हम लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फ्रेंड्स वर्ब में आईएनजी। क्या लगेगा? वर्ब में आईएनजी। क्या लगेगा? वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल, क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम अपने करेंगे पहले कि क्या के लिए हम इज एम आर लाएंगे। तो हम पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या वह पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? वह। तो वह के लिए ही होता है, तो हमको पता है ही के साथ क्या प्रयोग होता है? इज। तो हम पहले क्या लगा देंगे? इज। उसके बाद इज के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के हमारा क्या है? ही के बाद हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना। पढ़ना के लिए रीड, और रीड में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो इज ही रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो इससे क्या होता है हमको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं या फिर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी जो वाक्य दिए गए हैं आप इसको देखिएगा, बनाइएगा खुद से। हमने तो बना दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा, अब बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हम जो हमारा वाक्य है, जो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम 5 सेंटेंसेस का पूरा क्या बनाएंगे? टेंस बनाएंगे। तो हमारा चौथा हमारा है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल सा है कि हम पहले जो हम ऊपर वाक्य बनाए हैं इसी में क्या हो जाएगा? निगेटिव। फार्मूला क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही बढ़ा है मैं फ्रेंड्स, नॉट के लिए लगना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या वह नहीं पढ़ रहा है। तो वही हमारा फार्मूला, पहले हम इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह के लिए क्या लगाएंगे? इज। हो गया फ्रेंड्स, इज लगा दिए पहले, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, इज ही। अब तुरंत सब्जेक्ट बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा? नॉट। इज ही नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी भी हमारे पूरे वाक्य सेम टू सेम है, एज इट इज है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, करिएगा, ना समझ में आए कमेंट में बताइएगा, और जो गलतियाँ भी उसको कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट टाइम है, अगर गलती होगा तो बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी उसकी सुधार करने की कोशिश की जाएगी।
अब अगला हमारा है सेंटेंस ऑफ WH फैमिली। जैसे हमने आपको बताया था कि हम प्रत्येक टेंस के 3 बनाते हैं, लेकिन हमने 5 का वादा किया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस, और हमारा सेंटेंस ऑफ WH फैमिली या WH टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जा रहे हैं। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। जैसे तो ये तो हमने पहले वाले का ही एग्जाम्पल लिख दिया, क्या वह पढ़ रहा है। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है उसी का वाक्य है समझाने के लिए। और हमने अब दूसरा वाक्य देते हैं, वह क्या खा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह क्या खा रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो शब्द है, जो क्वेश्चन वर्ड है, उसको हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है? WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अगर हम देखें कि क्या वह पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते थे, अगर पहले हमारा स्टार्ट हो जाता था क्या से, तो हम इसको पहले ही क्या करते थे, इज का प्रयोग करते, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा जो अब बाकी का काम होता है उसको करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब यहाँ बीच में हमारा क्या आ गया है, बीच में हमारा क्या आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या का WH वर्ड का क्या का माने होता है? अकॉर्डिंग फार्मूला क्या? वाट। तो हम लिखेंगे वाट। ठीक। अब EJMR, अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम पूरे वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार ही हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर देखिए क्या हो गया, वाट। वाट के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए क्या लगता है? इज। तो हम WH वर्ड फिर EJMR, तो वाट इज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो ही लिख देंगे। उसके बाद वर्ब क्या है? खाना, खाना के लिए ईटिंग। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन मार्क, ईट में ING फॉर्म। ऐसे हमारा दूसरा वे कहाँ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कहाँ, कहाँ के लिए लगता है वेयर, तो हमने वेयर लगा दिया। सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे? EJMR। तो सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी होती है दे के साथ लगता है आर, क्योंकि यह बहुवचन है। तो वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे, फिर दे, उसके बाद वर्ब क्या है? प्ले में ING प्लेइंग। तो वेयर आर दे प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा एक बार पूरा वीडियो। जो न समझ में आए, पहली बार है, जो भी गलतियाँ हो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। बाकी आने वाले वीडियो में हम अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।